दैन्य पे सहज रीझ जाते हैं, लेकिन भगवान को अभिमान प्रिय नहीं। इस पर एक तपस्वी का दृष्टांत दे रहे हैं। एक तपस्वी जी थे, वन में निवास करते थे और वहां बड़ा कठिन तप करते थे। जाड़ों के दिनों में जल में शयन करते थे, गर्मी में पंचाग्नि और वर्षा में खुले आकाश के नीचे रहकर बूंद आघात सहते थे। इस प्रकार कठोर साधना करते हुए उन्हें हजारों वर्ष हो गए। सतयुग की घटना है। जिस पाषाण पर बैठकर ध्यान करते थे, पत्थर पर, शिला पर, वह पाषाण घिस गया था। जहां योगासन आदि करते थे वहां शिलाओं में अंगों की गतिविधियों के अनुसार गड्ढे हो गए थे। इतना तप, समझ रहे ना? मतलब जैसे बहुत लंबी शिला है, उस पर बैठ के वो योग आसन करते तो जो शरीर के जो अंग प्रत्यंग थे उनके संचलन से वहां निशान पड़ गए थे। इतना उन्होंने साधन किया था। अभी मैंने आपको बताया कि सारे साधनों से क्या होता है, अहंकार बढ़ जाता है। तो करुणा वर्णाल्य भगवान उनकी इस तितिक्षा पर द्रवित होकर दर्शन देने आए, वरदान देने आए। तपस्वी ने भगवान का दर्शन किया, दंडवत प्रणाम आदि शिष्टाचार किए। तदंतर भगवान ने कहा, तपस्वी जी, मैं आपके तप से द्रवीभूत होकर यहाँ आया हूं। आप जो चाहें सो वर मुझसे मांग लीजिए। तपस्वी जी ने अपनी तपस्या का अभिमान हो गया था और भगवान की इतना विनम्र शब्द सुन के, इतने विनम्र वाक्य सुन करके वो हंस पड़े। और उनकी हंसी देखिए क्या थी। उनकी हंसी में यह भाव था कि मेरे तपोबल से भगवान भी खिंचकर आ गए हैं और वर देने की सिफारिश मुझसे कर रहे हैं। मैंने इतने हजार वर्ष तप किया है। यह कहकर तपस्वी ने भगवान की अवज्ञा कर दी। अवज्ञा हमेशा विंदा अभिमान के बस करता है व्यक्ति, ध्यान रखो। अविज्ञा ऐसे होती नहीं, अभिमान और अज्ञानता के कारण ही अविज्ञा होती है। सच तो यह है कि जैसे उदार चेता कृपालु स्वामी कभी कभी सेवक के साधारण कार्य पर भी संतुष्ट होकर बड़े से बड़ा पुरस्कार देते हैं, इसमें गौरव कार्य का नहीं, स्वामी के सद्गुणों का होता है। यही हाल भगवान का भी है। परंतु इनके गर्व को देखकर भगवान ने कहा, तपस्वी जी, आज मैं आपका हिसाब किताब तो नहीं लाया हूं, वैसे आपका प्रतिदिन का लेखा जोखा मेरे पास है, मैं कल लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी ने ऐसी माया रची कि सहसा अत्यंत ताप बढ़ा। जंगल के समस्त जल स्रोत, नदी नाले सूख गए, वृक्ष झुलस गए, फल फूल का नाम नहीं रह गया। जल के बिना तपस्वी जी के प्राण कंठगत होने लगे, धैर्य छूट गया। उसी समय भगवान भेष बदलकर एक घड़ा ठंडा पानी लेकर उसी मार्ग से निकले जा रहे थे। तपस्वी की तृषांत आंखों में जीवन धारा को देखा। तपस्वी जी के मुंह से बोल तो निकलता नहीं था, हाथ के संकेत से समीप बुलाकर जल पिलाने को कहा। भगवान ने प्रथम तो आनाकानी करी कि मैं अपने आदमियों के लिए जल लेके जा रहा हूं, तो मैं नहीं दूंगा। आदमी का मतलब था भक्त लोग, तो मैं कैसे पिलाऊं भाई? मेरे आदमी वहां बैठे भूखे प्यासे बैठे। परंतु तपस्वी के अधिक आग्रह पर प्रभु ने कहा, अच्छा बाबा जी एक बात बताओ, आपने बहुत तप कियो है, बोलो जल पी लोगे तो मुझे क्या दोगे? तपस्वी ने कहा, मेरे प्राण बचाओ, मैं अपनी आधी तपस्या तुमको दूंगा। भगवान ने जल पिलाया, लगभग आधा घड़ा जल पी गए और आधी तपस्या चली गई। दूसरे दिन प्रभु पुनः अपने रूप में उपस्थित हुए। पूर्वत दंडवत प्रणाम
उपरांत तपस्वी जी बोले, क्यों महाराज, मेरा हिसाब लाए हो? भगवान ने कहा, लाया हूं। आधे घड़े जल में आधी तपस्या तो पूरे घड़े जल की पूरी तपस्या। तुमने आधा घड़ा पानी पिया है, आधी तपस्या चली गई। सो मैं आधे तप का फल आधा घड़ा जल देने के लिए तैयार हूं, परंतु तुम अब मेरा हिसाब दे लो। अब मैं तुम्हारा चुकाऊंगा। जीवन पर्यंत तुमने मेरा जल पिया, ठाकुर जी बोले, स्नान किया, मेरी पृथ्वी पर सोया, मेरे फल फूल खाए हो, मेरे ही चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश में पले हो, मेरी वायु में श्वास लिए हो। तब तपस्वी जी की अकल ठिकाने आई और लगे कांपने। उधर प्रभु बड़े कड़े थे। भगवान कड़े कैसे थे? जैसे बली महाराज के चैप्टर में कड़े थे एकदम। भगवान एकदम कड़े, हरि जैसे को तैसा, खुरपी टेढ़ा वैसा। भगवान तो जैसे को तैसा है। बोले, मेरा हिसाब चुकाओ, नहीं तो नरक के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तपस्वी जी त्राही त्राही करते हुए ठाकुर जी के चरणों में गिर गए, भीख मांगने लगे। भगवान ने कहा, मूर्ख, मैं तो कृपा करने ही आया था, परंतु तूने मेरी अहेतु की कृपा को अपनी तपस्या का चमत्कार समझा। फिर प्रभु ने कृपा करके तपस्वी को भक्ति का दान दिया। इसलिए नाभाजी ने कहा कि इन लोगों से मेरा कोई मतलब, जो तपस्वी योगी इत्यादि हैं जति, इनसे मेरा कोई मतलब, ये शुष्क है और ये भगवान के चरणों में लगातार अपने अभिमान के कारण अपराध ही करते हैं। इसलिए मां देवहूति से कपिल जी ने कहा, मां सांख्य योग, उसके अंदर विनम्रता है, सहनशीलता है, उसमें प्रेम भरा हुआ है। और प्रथम के सांख्य योग कब दे रहे हैं आप देखिए। सांख्य योग देने से पहले उन्होंने क्या कहा? भगवान कपिल ने सांख्य योग देने से पहले अपनी मां से कहा, मां सत्संग करो, मां सत्संग करो। फिर क्या, बेटा हे भूमन प्रभु सत्संग कहां से करूं, संत तो है नहीं। मां संत का दर्शन करने के लिए संत बनना पड़ेगा। अच्छा, फिर संत बनो मां, फिर सत्संग करो मां, और बोले मां संतों के प्रति बावले होकर आसक्ति करो। जैसी आसक्ति आपने अपने पति से की है, वो उतनी ही लेवल की आसक्ति आप महात्माओं से करो जो भगवान में डूबे हैं। यहां माता लोगों को बहुत सावधान होने की जरूरत है, कोई उनके जीवन में कुटिल मुनि ना आ जाए, क्योंकि आजकल ऐसे ही सब चल रहा है। तो सांख्य योग में प्रेम से भरा हुआ भाव रहता है, खाली उसमें पतंजलि वाला योग नहीं है, या योग वशिष्ठ वाला भी योग नहीं है। सांख्य योग प्रेम से भरा हुआ पात्र है पूरा, उसे समझना होगा। अष्टावक्र ने जो गीता दी है, अष्टावक्र ने जो योग दिया है, वह भी उस लेवल पर नहीं आता है। मैंने खूब सबको अध्ययन कर रखा है। यहां तक कि गीता जी में जो भगवान दे रहे हैं सब चीजें, उसमें सांख्य योग की बहुत सारी चीजें हैं। मन मना, मद भक्ति, मदाजी, नमस्करू, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं। भगवान वो भी, उसमें भी पूरा प्रेम प्रेम भरे हुए हैं। लेकिन शुरू में लगता है भगवान बड़े मार काट रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रेम से भरा हुआ मामला है। तो प्रेम के बिना तो सब अधूरा है। आप ये देखिए प्रेम की स्थिति। श्री कमला जो लक्ष्मी जी हैं, भगवान का संग कभी नहीं छोड़ने वाली जग जननी लक्ष्मी जी नित्य हैं, जैसे भगवान विष्णु नित्य हैं। जैसे भगवान विष्णु नित्य हैं, वैसे ही हमारी मां लक्ष्मी नित्य है। विष्णु का अर्थ है, देखिए विष्णु का अर्थ क्या है? व्याप्त। लक्ष्मी जी वाणी हैं। अगर भगवान सत्य है तो लक्ष्मी जी वाणी है, उस सत्य की वाणी लक्ष्मी है। और हरि न्याय है तो मां लक्ष्मी नीति है। भगवान विष्णु बोध हैं तो यह बुद्धि है। तथा अगर भगवान धर्म है तो श्री लक्ष्मी जी सत्क्रिया है। क्या बात कही, कितनी सुंदर बात कही है। विष्णु पुराण में कहा गया है,
बोधो विष्णुवयम बुद्धि धर्मोसो सत्क्रिया त्वयम। भगवान बोध है तो सत्क्रिया मां लक्ष्मी है। श्री हरि और श्री हरि प्रिया का ये तात्विक ऐक्य श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। इंद्र ने भी लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हुए उपयुक्त सिद्धांत का समर्थन किया है। ताम माता सर्व लोकानाम देव देवो हरि पिता। हे अम्ब, हे माता, तुम सभी लोगों की माता हो तथा देव देवेश्वर विष्णु पिता हैं। तुमसे और भगवान विष्णु से ये स्थावर जंगम जगत व्याप्त है। सर्वशक्तिमान भगवान जब जब लीला शरीर धारण करते हैं तब तब महाशक्ति भी उनका अनुसरण करके लीला शरीर धारण करती है। यह उनकी लीला में सहयोग देती है। सबसे बड़ी बात जो है, श्री लक्ष्मी जी का जो दैन्य है, श्री लक्ष्मी का जो दैन्य है, वो दैन्य बड़ा विशेष है, बहुत विशेष है। उस दैन्य के कारण जैसे पुरुष की परछाई पुरुष के साथ रहती है, वैसी भगवान की ये परछाई है, छाया है श्री किशोरी जी जो उनके साथ रहती है। श्री राम रूप में अवतार लेने पर श्री सीता जी के रूप में अवतारित हुई है कौन? श्री लक्ष्मी जी। और वही कृष्ण अवतार में रुक्मिणी है। भगवान जितने भी अवतार लेते हैं पृथक पृथक, देव बनने पर ये माता देवी बनती है और मानव अवतार ग्रहण करने पर ये मानवी बनती है। भगवान विष्णु के अनुरूप ही यह लीला शरीर धारण करती है लक्ष्मी जी। उनके बिना एक पल नहीं रहती, एक पल नहीं रहती। अब आप ये समझ लीजिए, जैसे भगवान ने नरसिंह लीला में नरसिंह अवतार लीला किया है, तो श्री किशोरी जी यानी अर्थात जो लक्ष्मी जी हैं, वह लक्ष्मी जी उस रूप में नहीं है। वह लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के गेटअप के अनुसार उनकी पत्नी बनी हुई है। यह श्लोक इसी बात को घोषित कर रहा है। कौन सा श्लोक? जो विष्णु पुराण में कहा गया है। अगर बाहरा के रूप में आए हैं भगवान, तो श्री लक्ष्मी जी उन्हीं के अनुरूप अपने शरीर को धारण करके उनके बराबर में खड़ी होती हैं। भगवान हे ग्रीव का अवतार लिए, तो श्री किशोरी जी पहले से ही हे ग्रीव बनी हुई थी। वह लीला भी विष्णु पुराण में है, आपके चिंतन में मैंने एक बार डाली भी थी। तो जिस तरह का भगवान अवतार लेते हैं, वैसे ही लक्ष्मी जी का स्वरूप, रूप, गुण और वैभव, ऐश्वर्य, ऐश्वर्यशील आदि भगवान नारायण के अभिमत और अनुरूप ही हो जाता है। ऐसी अनन्यता, ऐसी भक्तों का भी अनन्यता भगवान के साथ रहती है। भगवान जिस तरह से अपने भक्तों से जिस तरह से कार्यक्रम चाहते हैं, कार्य चाहते हैं, किसी भी प्रकार का, भक्त भगवान के अनुरूप रह करके काम करते हैं। अब उसमें निरजता वाले काम भी होते हैं और लज्जा वाले काम भी होते हैं। जैसे भगवान माधव दास जी का शौच धोने लगे तो माधव दास ने कहा, शर्म नहीं आती इतने गंदे काम करते हुए। तो भगवान के भक्त भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, तुष्टि के लिए, उनके सृष्टि के में सहयोग देने के लिए वही काम करते हैं जिनका वो निर्देश देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और वैसे ही गेटअप भी बना लेते हैं। परंतु जगत पिता होने के कारण भगवान में देखिए, और माता में और पिता में स्थिति क्या है। भगवान जगत पिता है और कभी कभी वह पितृ सुलभ हितकारी कोप भी दृष्टिगोचर होता है भगवान के द्वारा। अर्थात भगवान दंड भी देते हैं क्योंकि पिता है। लेकिन श्री लक्ष्मी जी ऐसी हैं, श्री किशोरी जी ऐसी हैं, श्री सीता जी ऐसी हैं, राधा रानी ऐसी हैं, रुक्मिणी जी ऐसी हैं कि मात तुल्य हैं।
तो भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं वो लोग कि नहीं, इसको आप दंड मत दीजिएगा। और भगवान को श्री किशोरी जी की बात माननी पड़ती है। इतना उनके अंदर दैन्यता है, इतना उनके अंदर दयालुता है। मां पापी से पापी जीव को भी अपने ममता से बचा लेती है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। जब जानकी जी ने भूमि पर पड़े हुए जयंत को देखा, इंद्र के पुत्र जयंत को देखा, और भगवान के एक ही बाण से वो नीचे गिर गया, तो जयंत कपकपा रहा था मृत्यु के भय से। तो श्री किशोरी जी खड़ी हो गई भगवान के आगे और पुत्र मातृवत, और खड़ी होकर के कहती हैं राम जी से, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इसे क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, बालक है, क्षमा कर दो। और भगवान मारने को उतारू है, भगवान मारने को उतारू है। तो मां के अंदर इतनी दयालुता है। राधा रानी के दरबार में कंस भी आया, तो कंस को भी श्री किशोरी जी ने बरसाने के धाम 6 महीने दे दिया कि चलो तुम सखियों में रह के सेवा भाव करो। कैसी दयालुता है। और भगवान के सामने एक बार आए कंस, तत्काल ठाकुर जी ने एक ही चपाट में मार दिया कंस को। लेकिन श्री किशोरी जी के सामने जब कंस आए और सखियां ले गई, तो तुरंत ही उसको 6 महीने का बरसाने का बाज दिया। ये राधा रानी की औदार्यता और यह दया था। तो भगवान और मां जगजननी श्री लक्ष्मी दोनों एक हैं और दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन जो ममता का जो सबसे ज्यादा भार है, सार है, वो हमारी किशोरी जी में है। इसलिए बच्चे लोग जो हैं क्या करते हैं, सबसे ज्यादा माँ के पीछे खड़े रहते हैं, पक्ष में खड़े रहते हैं, माँ बचा लेगी। क्योंकि वास्तव में हम लोग तो सब इतने क्रिमिनल हैं कि हम लोग तो, भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर माँ का सहारा ना हो तो कोई भी आदमी भी उस स्तर से भक्ति नहीं कर सकता, और ना भगवान को भज सकता है, न पा सकता है, न अनुभव कर सकता है। यहाँ तक की स्थिति जैसे बालक के कुएं में गिरने पर माता उसे निकालने के लिए स्वयं कुएं में कूद पड़ती है, उसी तरह जगजननी ने देवांगनाओं के सहित देवताओं को रावण के बंदी गृह में पड़े देखकर उनको निकालने के लिए स्वयं बंदनी बनी श्री किशोरी जी। जब माँ सीता ने देखा कितनी देवांगनाएं रावण के राजमहल में बंदी हैं, तो स्वयं बंदी बनकर, अर्थात कुएं में गिर के रावण की बंदी बनकर के उन सारी देवांगनाओं को छुड़ा करके तब निकली। जब हनुमान जी ने उन्हें देख लिया था, सब पा लिए थे, तो हनुमान जी ने कहा मैया चलो बात खत्म। बोले नहीं, मुझे सारी देवांगनाओं को लाना है, मैं उन सबको आजादी चाहती हूँ। क्योंकि माँ कुएं में गिर के भी अपने बच्चों को बचाती, जबकि वो गिर जाएगी। बस भगवान को यही अपनी प्राण प्रिय, अपनी जो उनकी छाया रूप है, उनकी साक्षात उनको सुख देने वाली श्री किशोरी जी बहुत प्रिय है भगवान को। वो लगातार हर स्थिति में भगवान के संग रहती है। भगवान मत्स्य बने तो मत्स्य के रूप में है, भगवान बारह बने तो बारह के रूप में है, भगवान नरसिंह है तो नरसिंह के रूप में है, भगवान मानव बने तो मानव के रूप में है। जिस रूप में ठाकुर जी होते हैं, श्री किशोरी जी उसी रूप में भगवान के साथ होती हैं। ये है, इसे कहते प्रेम। है संसार में उनके जैसा कोई जोड़ा? आज कोई किसी पत्नी से पूछो अगले जन्म में माता जी आप इन्हीं पति को पाओगे, बोले बस महाराज एक में ही थक गई। और किसी पति से पूछोगे इस स्त्री को चाहते हो, बोले महाराज ब्रह्मांड में कहीं डाल दियो मगर ये औरत ना मिले मुझे। आज कहाँ प्रेम है बताओ? कुछ प्रेम नहीं। बोलिए राधा रानी की जय हो।